देखिए बेटा, आज आप लोगों को प्रकाशीय केंद्र, फोकस और फोकस दूरी बताएंगे लेंस के लिए। तो जिसमें पहला है आपका प्रकाशीय केंद्र और मुख्य अक्ष तो हमने बता दिया था। मुख्य अक्ष होता है कि क्योंकि देखते हो आप कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, आप जानते हैं दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। पहला पृष्ठ इधर झुका होता है, दूसरा पृष्ठ हम देखें इधर झुका होता है। तो पहले पृष्ठ का केंद्र अगर हम देखें तो ये किसी गोले का आपको वृत्त दिख रहा होगा, किसी गोले का भाग, ठीक है। ये जिस गोले का भाग है उसी के केंद्र को हम कहेंगे C1 हो गया पहले पृष्ठ का केंद्र, और दूसरे का केंद्र इधर कहीं होगा दिख रहा है। तो इस पृष्ठ का केंद्र यहाँ पे हो गया C2, ठीक है। इस प्रकार दोनों के केंद्र हो गए और इस पृष्ठ से यहाँ तक इसकी दूरी त्रिज्या होती है, ठीक है। यहाँ से इसकी दूरी हो गए, दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या यही होगी। अब ये दूरी चाहे यहाँ नापी, चाहे यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होगी R2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R1 होगी, ठीक है। तो द्वि उत्तल लेंस या द्वि अवतल लेंस जब हम लोग इसमें पढ़ेंगे जहाँ त्रिज्या दी होती है तो दोनों का मान समान होता है, क्योंकि समान त्रिज्या वाले पृष्ठ होते हैं। अक्सर जो लेंस हम लोग पढ़ेंगे समान त्रिज्या वाले होते हैं, ठीक है। कल बताया था मैंने कि कई सारे लेंस के कई टाइप्स हो सकते हैं, उसमें समतल पृष्ठ भी हो सकता है। और एक चीज, ये जो पृष्ठ आप समान देख रहे हैं, ठीक है, समान भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि समान ही हो। जैसे एक पृष्ठ ऐसे है और कोई ऐसे हो जाए, एक कम वक्र है ज्यादा वक्र हो, जैसे आंख का लेंस, आंख का जो लेंस है इस तरह होता है, आगे वाला कम वक्र होता है, पीछे वाला अंदर वाला ज्यादा वक्र होता है, ठीक है। इसमें दोनों की वक्रताएं समान नहीं होंगी बेटा। इसकी वक्रता देखो, ये कम वक्र है, इसकी त्रिज्या बड़ी होगी, और ये ज्यादा वक्र है, इसकी त्रिज्या छोटी होगी, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें प्रकाशीय केंद्र कहाँ होगा बेटा? जब वक्रता त्रिज्याएं समान नहीं होती तो प्रकाशीय केंद्र बाहर भी हो सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कब प्रकाशीय केंद्र कहाँ होगा, और जितने लेंस हैं सबके टाइप में हम देख लेंगे सबका प्रकाशीय केंद्र कहाँ होता है, ठीक है। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर पहले तो देखेंगे बेटा कि प्रकाश किरण अगर किसी लेंस पर आपतित हो, ठीक है, ये आपतित हुई प्रकाश किरण और ये इसका अपवर्तन हुआ, लेकिन जब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन हुआ तो ये उसी तरह से मोड़ दिया पहले की तरह, जैसे पहले आ रहा था जिस पथ पर, उसी पथ के समांतर इसको मोड़ दिया। मतलब इसके पथ की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सब बदला है, थोड़ा बगल हो गया, लेकिन उसी की सीध में है, उसी की सीध में आप देखिए, उसी की सीध में जिस सीध में जा रहा है, जब उसी सीध में होगा। और इस किरण को कहते हैं निर्गत किरण, ये है निर्गत किरण, ठीक है, और ये है आपतित किरण। और निर्गत किरण को अपवर्तित किरण कह सकते हैं, बीच में ये किरण जो है ये अपवर्तित किरण होगी, ठीक है। अब आप जानते हैं प्रकाशीय केंद्र, अभी यहाँ पे बनाना है मुख्य अक्ष बेटा क्या होगा, इसका केंद्र, इसका केंद्र, दोनों केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। लेंस के दोनों वक्र, दोनों पृष्ठों, लेंस के दोनों पृष्ठों के केंद्रों से, ठीक है, इनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाशीय केंद्र क्या होगा बेटा, जब प्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ। और अपवर्तन कब नहीं होता प्रकाश का? जब प्रकाश किरण जिस पथ पर जा रही है उसी सीध में निकल जाए, ठीक है। भले प्रकाश एक बार मुड़े लेकिन फिर समांतर हो जाए पहले जिस रास्ते से आ रही थी। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे किसी नदी में पानी भरा हो, ठीक है, और इसमें जल का प्रवाह हो रहा हो, जल इस तरह प्रवाहित हो रही है दाहिनी तरफ, जल इस तरह प्रवाहित हो रही है, और कोई व्यक्ति मान लीजिए सीधा नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है, और जैसे यहाँ पहुंचा, अब क्या होगा, ये इसका वेग इस तरफ है तो पानी इसको कुछ उस तरफ लेकर जाएगा, और ये तो सीधा ही जाएगा, मुड़ेगा नहीं, इसको लग रहा है हम सीधा ही जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत प्रकाश को मोड़ देगा, इसके पथ को थोड़ा बहुत मोड़ देगा, पानी यहाँ पहुंचा दिया, जा रहा है सीधा ही, लेकिन पानी के बहाव के कारण वहां जा रहा है। अब जैसे निकलेगा फिर सीधा ही निकल गया, ठीक है। इनको क्या लग रहा है कि हमारा कोई विचलन नहीं हुआ, हम विचलित नहीं हुए, सीधा हम चले थे, सीधा ही पहुंचे। लेकिन यहाँ देखिए ये पथ था इनका, लेकिन ये पथ हो गया, है तो समांतर है ना, इनको जहाँ जाना था वही पहुंचेंगे, उस तरफ जाना था उस दिशा में, उसी दिशा में जाएंगे। ये माना जाता है विचलन नहीं हुआ, ये मानेंगे कि इसमें कोई विचलन नहीं हुआ, इसके बीच विचलन कोण 0 होगा। आप बना लो, दो समांतर रेखाओं के बीच कोण 0 होता है, विचलन कोण क्या होगा, देखो इसको अगर आप पीछे बढ़ाओगे, इसको पीछे बढ़ाओगे, समांतर हो जाएंगे, समांतर है नहीं, कहीं नहीं मिलेगी, तो विचलन कोण 0 होगा, ठीक है। विचलन कोण 0 हुआ मतलब विचलन नहीं हुआ, और जब विचलन नहीं हुआ हमारा क्या अपवर्तन ही नहीं हुआ, क्योंकि अपवर्तन क्या करता है, प्रकाश किरण को मोड़ देता है, ठीक है, और विचलित कर देगा, विचलन नहीं हुआ, अपवर्तन हुआ ही नहीं,
हम क्या कहेंगे, अगर अपवर्तन नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखो क्या अपवर्तन हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है, दोनों पृष्ठों को मिला के देखा जाए तो अपवर्तन हुआ ही नहीं, जिस पथ पे जाना था उसी पथ पे जा रहा है, उसी के समांतर। ठीक है, तो जब निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, जब निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, निर्गत किरण का पथ आपतित किरण के पथ के समांतर हो जाए तो लेंस के भीतर, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इस पॉइंट को हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं इसको। और ये प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर, बाहर, पृष्ठ, किसी एक पृष्ठ पर कहीं भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है? लेंस के भीतर बीचों बीच हो सकता है, लेंस के किसी एक पृष्ठ पर हो सकता है, दूसरे पर हो सकता है, लेंस के पहले हो सकता है, लेंस के बाद हो सकता है। मतलब प्रकाशिक केंद्र यहाँ भी हो सकता है। अगर ये कोई लेंस है तो यहाँ भी हो सकता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ये कोई लेंस है, इसका प्रकाशिक केंद्र जरूरी नहीं यहाँ किसी पृष्ठ पर हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि प्रकाशिक केंद्र हमेशा लेंस के बीच में हो। अभी हम बताते हैं आपको कि कब कहाँ होगा, तो बहुत ज़्यादा अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ लीजिए प्रकाशिक केंद्र। और एक चीज जान के हम लोग कि प्रकाशिक केंद्र तब इसको हम कहेंगे जब प्रकाश किरण यहाँ से आई और उसी सीध में निकल गई, मतलब हमने क्या माना, विचलन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजर रहा है तो आप जान लेंगे विचलन नहीं हो रहा है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आने वाली किरणों का विचलन नहीं होता बेटा। और एक चीज, फॉर्मेशन जब करोगे, प्रतिबिंब जब बनाओगे तो हम लोग विचलन दिखाएंगे भी नहीं। जैसे ये प्रकाशिक केंद्र बीच में हो गया और प्रकाश किरण यहाँ से आपने कराया आपने, ये सीधा इसे जाने दीजिएगा क्योंकि इसका विचलन नहीं होगा। ठीक है, कहाँ से जा रहा है? प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणों में विचलन नहीं होता। यहाँ से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर होकर जा रही सीधी चली जाती है क्योंकि मुख्य अक्ष पर ही तो प्रकाशिक केंद्र है, और यहाँ से होकर जाएगी तो प्रकाशिक केंद्र से जानी है, सीधा निकल जाएगी। कोई भी प्रकाश किरण अगर आप डालना प्रकाशिक केंद्र से सीधा निकल जाएगी। जिस तरह से परावर्तन में आप वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण डालते थे तो लंबवत उसी मार्ग से आती थी, उसी तरह से अपवर्तन की घटना में भी होता है कि प्रकाश किरण को अगर प्रकाशिक केंद्र से डालते हो तो सीधा चली जाएगी, क्योंकि परावर्तन हो नहीं जाएगा, वापस आए, सीधा चली जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से आप डालते हो सीधा जाने देना। ठीक है, चाहे उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में अगर प्रकाशिक केंद्र यहाँ है, प्रकाश सी दिखाया, प्रकाश किरण सीधी चली जाएगी। अब हम लोग कब बीच में दिखाएंगे, कब बाहर दिखाएंगे, क्योंकि अभी मैंने कहा कि प्रकाशिक केंद्र ये जरूरी नहीं है कि लेंस के बीच में ही हो ना। तो देखेंगे कहाँ हो सकता है और किस पर डिपेंड करता है। तो देखो ये डिपेंड किस पे करता है, फॉर्मूला है। मान लेते हैं प्रकाशिक केंद्र मान लो यहाँ है सी, और ये दोनों पृष्ठ हैं P1 और P2। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र ये डिपेंड करता है प्रकाशिक केंद्र से पृष्ठों की दूरी। तो इससे पहले पृष्ठ की दूरी क्या है बताइए, CP1। इससे दूसरे की दूरी क्या है, CP2। इन दोनों का अनुपात, पहले पृष्ठ की दूरी और दूसरे पृष्ठ की दूरी का अनुपात पहले पृष्ठ की त्रिज्या और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या के अनुपात के बराबर होगा। तो पहले पृष्ठ की त्रिज्या बेटा कितना होगी, आप देखो R1 होगी, दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी, इधर R2 होगी, लिखेंगे बराबर R1/R2। ठीक है, तो क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र से पृष्ठों के बीच की दूरी, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से पृष्ठों की दूरी का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात CP1/CP2 बराबर P1 से लेकर C1P1। ठीक है, जिसे हम R1 कहेंगे, R1/R2। ठीक है, R1/R2। अब देखिए आप, किसी लेंस का जब हमें ज्ञात करना है कि किसी लेंस पर प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, तो बेटा एक चीज जान लें कि जब द्विउत्तल लेंस हो, जैसे ये है द्विउत्तल लेंस और दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान है, R1 और R2 बराबर हैं, तब आप क्या करोगे कि केंद्र हमें मान लो केंद्र नहीं पता है कहीं भी C, हमें ज्ञात करना CP1 या CP2, मतलब केंद्र से C से P1 की दूरी क्या है, C से P2 की दूरी क्या है, इनमें हमें संबंध बताना होगा। ठीक है, इसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे, एक मिनट रुकें।
तो क्या होता है बेटा, हाँ ये अब मान लो द्विउत्तल है या द्विअवतल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका प्रकाशीय केंद्र बीचों बीच होता है, वही हम लोग दिखाते हैं कैसे बीचों बीच होता है। ठीक है, तो देखिए आप, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान है, मतलब R1 और R2 बराबर है। अगर R1 और R2 बराबर है द्विउत्तल के लिए, द्विउत्तल के लिए, अब द्विउत्तल का मतलब दोनों उत्तल पृष्ठ तो है बेटा, लेकिन ये भी होना चाहिए कि दोनों की त्रिज्याएं समान हो, दोनों की वक्रताएं समान हो, तभी बीचों बीच होगा। तो देखिए, तो जब वक्रताएं समान होगी तो R1 और R2 बराबर होगा, दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी, R1 और R2 बराबर हो जाएगा, अर्थात CP1 बटे CP2 बराबर क्या होगा, अगर ये ऐसा है तो R1 बराबर R2, मान रखो बेटा R1 और R2 अगर बराबर है तो कैंसिल नहीं हो जाएंगे, ये मान आ जाएगा 1, लिखेंगे CP1 बटे CP2 बराबर 1, CP2 उधर है तो CP2 का 1 में गुणा हुआ वही आ गया, मतलब C से लेकर P1 तक की दूरी C से लेकर P2 तक की दूरी के बराबर होगा। C से लेकर P1 तक की दूरी C से लेकर P2 क्या है, इस पृष्ठ की दूरी, P1 क्या है, इस पृष्ठ की दूरी, यहाँ से लेकर जितनी ये दूरी उतनी ये दूरी, इसका मतलब क्या हुआ है, मध्य बिंदु नहीं हो गया, तो C कहाँ होगा, बीचों बीच। इसमें P1 P2 इसकी त्रिज्या इधर होगी, इसकी त्रिज्या इधर होगी, R1 R2 यहाँ भी अगर समान है सेम ऐसे CP1 बटे CP2 मतलब मध्य बिंदु पर होगा। ठीक है, द्विउत्तल लेंस अथवा द्विअवतल लेंस, द्विउत्तल लेंस अथवा द्विअवतल लेंस की प्रकाशीय केंद्र कहाँ होता है, द्विउत्तल लेंस और द्विअवतल लेंस का प्रकाशीय केंद्र बीचों बीच होता है, लेकिन कब बीचों बीच होगा, जब इनकी वक्रताएं समान हो, जब प्रकाशीय केंद्र बीचों बीच हो गया। अब पढ़ते हैं बेटा कि समतल उत्तल लेंस और समतल अवतल लेंस का क्या होगा। समतल उत्तल लेंस में क्या होगा, मतलब एक पृष्ठ समतल है दूसरा उत्तल है, तो प्रकाशीय केंद्र कहाँ होगा ना, तो आप जानते हैं, बताओ समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आप लोग बताएंगे, सोच लो। तो चलो समतल और उत्तल लेंस है, मान लेते हैं समतल हो गया, ये उत्तल, समतल पृष्ठ P1 और ये हो गया P2, प्रकाशीय केंद्र हमको बताना है C, यहीं के बीच में हम मानते हैं C, तो CP1 बटे CP2 बराबर होता है R1 बटे R2। अब R1 क्या होगा, CP1 बटे CP2 बराबर R1 क्या होगा बेटा, देखें आप R1 का मान, पहले पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी, अनंत होगी, पहले पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी, अनंत होगी। आप जानते हैं समतल पृष्ठ, समतल कहाँ मिलेगा जाके, अनंत में, तो केंद्र क्या होगा, अनंत, त्रिज्या केंद्र से इसकी दूरी अनंत होगी, अनंत बटे दूसरे की त्रिज्या बेटा कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए अभी R2 ही रहने दें। ठीक है, अब देखो पलट देते हैं, CP2 बटे CP1 बराबर हो जाएगा R2 बटे अनंत, और आप लोग जानते हैं बेटा कि 1 बटे अनंत का मान क्या होता है, 0 होता है, 1 बटे अनंत का मान 0 होता है ना, तो जितना भी बटे 0 हो मान अनंत हो, इसका मान 0 हो गया, मतलब आया क्या, आ गया CP2 बटे CP1 बराबर 0, इसको उधर भेजो, CP2 बराबर आ गया बेटा 0, किसका गुणा कराएंगे 0, मतलब C से लेकर P2 तक की दूरी 0 है, अगर एक बिंदु की दूसरे बिंदु से दूरी 0 है, दोनों बिंदु कहाँ एक ही बिंदु पर है ना, अगर इसकी दूरी इससे 0 है, ये देखो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ है या ऐसे दूरी है कुछ, अभी दोनों के बीच कुछ दूरी है, दूरी बढ़ रही है, दूरी घट रही 0 कब होगी, जब 1 पर हो जाए, इसका मतलब कि P और C2 P2 और C दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, तो C कहाँ होगा, P2 पर होगा, अर्थात C यहाँ होगा, वक्रता केंद्र कहाँ होगा, यही दूसरे पृष्ठ पर होगा, समतल उत्तल लेंस में। ठीक है, समतल उत्तल लेंस में कहाँ होगा, यहाँ होगा। समतल अवतल लेंस में क्या होगा, समतल अवतल लेंस में भी बेटा वही वक्र पृष्ठ यहाँ पर होगा, प्रकाशीय केंद्र, ये है प्रकाशीय केंद्र इसका। ठीक है, ये प्रकाशीय केंद्र होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, इसका भी प्रकाशीय केंद्र ये हो गया। तो इस तरह से आप दिखा लीजिएगा, कोई पृष्ठ आपको दिखे, लेकिन बेटा जो हमको पढ़ना है उत्तल और अवतल लेंस दोनों का प्रकाशीय केंद्र उसके मध्य बिंदु पर ही होगा, लेंस के बीच में, क्योंकि दिया जाएगा कि समान वक्रता वाली लेंस है, दोनों की वक्रताएं समान दी होती है। तो आप प्रकाशीय केंद्र समझ गए होंगे, और यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण का विचलन नहीं होता, चाहे तो नहीं। ठीक है, अगर प्रकाश किरण यहाँ से रही है, यहाँ से सीधी चली जाएगी, यहाँ से आगे सीधी चली जाएगी, ऐसे आगे विचलित होगी। ठीक है, ये इतना आप समझ गए हो, तो इसको लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए, आगे बताते हैं आप लोगों को मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है।
ठीक है। तो लेंस में बेटा दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दो होते हैं। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं, द्वितीय को कैपिटल एफ से। और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में इसको दिखाते हैं F1 से और इसको F2 से। ठीक है, तो यूपी में यही दिखाएंगे, एफ डैश से प्रथम मुख्य फोकस को एफ डैश से, द्वितीय मुख्य फोकस को एफ से। और एक चीज बेटा, फोकस दूरी में अंतर क्या है? फोकस एक पॉइंट है, फोकस क्या है? जो कैपिटल एफ लिखा होगा वो एक पॉइंट होगा, और दूरी क्या होगी? जैसे इस लेंस का फोकस आपको बताना है, इसका प्रथम मुख्य फोकस हो गया, मान लेते हैं ये एफ डैश हो गया। ठीक है, ये प्रथम मुख्य फोकस हुआ। फोकस दूरी क्या होगी? इसके प्रकाशीय केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी। और एक चीज बेटा, लेंस में जो दूरियां नापी जाती हैं प्रकाशीय केंद्र से ही नापी जाती हैं। प्रकाशीय केंद्र से दूरी नापेंगे, यहाँ से फोकस तक की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी। और इसको हम दिखाएंगे एफ स्मॉल एफ से। प्रथम मुख्य फोकस होने के कारण डैश लगा दिया, तो दूरी जब होगी तो स्मॉल एफ, और जब फोकस को बताएंगे तो कैपिटल एफ से दिखाएंगे। ठीक है, जैसे द्वितीय मुख्य फोकस से इधर है, कैपिटल एफ हो गया। फोकस दूरी दिखानी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी। ठीक है, तो जब फोकस दूरी की बात होगी तो हम लोग स्मॉल एफ यूज करेंगे। ठीक है, अब देखें दो फोकस होता है, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। और एक चीज याद कर लें कि उत्तल लेंस के लिए जो फोकस होता है, रहने दीजिए उत्तल, चलो देखो, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बाईं ओर और द्वितीय मुख्य फोकस दाईं ओर होता है। अवतल लेंस में उल्टा होता है, अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस दाईं ओर होगा, एफ डैश कैपिटल एफ डैश, और नहीं दिख रहा है। उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस दाईं ओर होता है और द्वितीय मुख्य फोकस बाईं ओर होता है, या इधर होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी स्मॉल एफ होगी, ये दूरी स्मॉल एफ होगी। ठीक है, ये होता है उत्तल और अवतल लेंस में। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, कल इसके बारे में बताते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं इसीलिए फोकस और फोकस दूरी के बारे में अभी नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, अब अवतल लेंस का थोड़ा सा आपको एक मिनट का बता देते हैं कि लेंस से प्रकाश का अवलोकन किस तरह से होता है, जो कि लाइव क्लास में बताया गया है। तो आप देखें, एक लेंस कोई ले लेते हैं, उत्तल लेंस लेते हैं थोड़ा बड़ा सा। और ये भी हम जानते हैं कि जो लेंस होते हैं ये माना जाए कि प्रिज्मों के कटे हुए भाग दिखते हैं। जैसे प्रिज्म में आप देखते हो कि अगर इस पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये हमेशा अपने आधार की तरफ प्रकाश को मोड़ देता है। ठीक है, प्रकाश इसके दोनों पृष्ठों से विचलित होकर आधार की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, अधिकार पर। और एक बात और है कि कोई बड़ा सा प्रिज्म है, इसका इतना भाग हम काटते हैं, सिर्फ इतना बचे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसकी किरण पर। यहाँ पे हम इतना काट के निकाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना काट के निकाल दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी निकाल दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है? प्रिज्म। ये भी क्या है? प्रिज्म है, वही प्रिज्म है। जिस तरह से पहले व्यवहार कर रहा था उसी तरह से अभी व्यवहार करेगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर ऊपर वाला ना हो, ये नीचे वाला काट के निकाल दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकाश इस तरह से मुड़ेगा। आधार, अब आधार हम कैसे जानेंगे किधर है? बेटा जो आपको बड़ा दिख रहा है, ये दोनों आधारों में जो बड़ा दिख रहा है उसी तरफ आधार होगा, क्योंकि इधर जाके किरणें मिल जाएंगी, इधर जाके तल मिल जाएंगे तो शीर्ष हो जाएगा। और ये जो लंबा दिख रहा है चौड़ा, इधर जाके आधार होगा। तो आधार आप समझ लेना कि कौन होगा। मान लेते एक लेंस हम बनाते हैं, एक लेंस हम बनाते हैं उत्तल लेंस, और इसके हम कई भाग काट देते हैं। ठीक है, कई पार्ट में कर दिया हमने। ये देख रहे होंगे आप, ये प्रिज्म दिख रहा है, ये प्रिज्म दिख रहा है, और ये प्रिज्म का कटा हुआ भाग दिख रहा है, ये प्रिज्म का कटा हुआ भाग दिख रहा है, ये भी प्रिज्म है। ये समतल पृष्ठ दिख रहा होगा, ये प्रिज्म है जिसका शीर्ष नीचे आधार ऊपर है, इसका आधार ऊपर शीर्ष नीचे है। शीर्ष जानते हैं जो छोटा है, इसका शीर्ष ऊपर आधार नीचे, इसका शीर्ष नीचे आधार ऊपर, और इसका क्या है? इसमें ना तो शीर्ष है ना आधार, दोनों बराबर है। इससे जाने वाले प्रकाश किरण में कोई विचलन नहीं होगा। यहाँ पे प्रकाश किरण आपतित होगी तो आधार की तरफ मुड़ेगा अर्थात नीचे की ओर मुड़ेगा, ये आधार की ओर अर्थात नीचे की ओर मुड़ेगा, ये भी आधार की ओर अर्थात नीचे की ओर मुड़ेगा। इसका आधार ऊपर है तो ऊपर की ओर मुड़ेगा, इसका आधार ऊपर है तो ऊपर की ओर मुड़ेगा। इस तरह से प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देता है, और इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसका उल्टा होता है अवतल में। अवतल में आप देखो अगर इसको कई पार्ट में तोड़ें, इसका आधार ऊपर है, ठीक है, देख रहे हैं इसका आधार ऊपर है, और ये समतल मान लो,
और इसको देखो, इसका आधार नीचे है, इस पर जो प्रकाश किरण आएगी ऊपर की तरफ, ये प्रकाश किरण को आधार की तरफ अर्थात नीचे की ओर मुड़ेगा। इस प्रकार प्रकाश किरणों को फैला देता है और इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार ये अवतल लेंस को अपसारी लेंस और अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश किरणों को कन्वर्ट और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इसको बताया मैंने, कन्वर्ट कर देती है और डाइवर्ट कर देते हैं। तो अभी बताने वाले थे कि अपवर्तन किस तरह से होता है प्रकाश किरणों का। तो दोनों पृष्ठों से होता है, जिस तरह से प्रिज्म का होता है, लेकिन बेटा लेंस में हम इस तरह दिखाते नहीं हैं। लेंस में इसको हम दिखाते हैं कि प्रकाश किरण भले दोनों पृष्ठों से हो रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से मान लो इतना मोड़ दी, ठीक है, और ये मोड़ दिया इतना, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे कि प्रकाश किरण बीचों बीच से मुड़ी है और मोड़े उतना ही जितना ही मुड़ा है। इसको कहाँ से मोड़ते हैं, यहाँ तक जाने देते, और ये यहाँ इस तरह से, ये बीच वाला काम नहीं होगा। प्रकाश किरण ऐसे गई आपतित किरण, ये हो गई पॉजिटिव किरण, बस। तो लेंस से जब हम अपवर्तन दिखाएंगे, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है, सभी लोग प्रकाश किरण कहाँ से मोड़ेंगे, चाहे वो अपसरित कर रही हो या अपसरित कर रही हो, प्रकाश को हमेशा बीचों बीच से आप मोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से दिखाना है आपको। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ बीच से मोड़ देते पहले एक पृष्ठ से, और कुछ बच्चे दूसरे पृष्ठ से मोड़ते हो, ये गलत होता है। बीचों बीच से आप प्रकाश को मोड़िएगा, या तो आप दोनों पृष्ठों से मोड़े तब भी ठीक है, यहाँ से मोड़ो फिर यहाँ से मोड़ दो, दोनों से अपवर्तन हो रहा है, नहीं तो हम बीचों बीच से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया किस तरह से अपवर्तन होता है। वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, तो अपवर्तन देखने किस तरह से होगा इधर थोड़ा सा। यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश किरण चली और इसका अभिलंब हमने ड्रा करा, ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई थोड़ा सा, ठीक है, झुक गई और दूसरे पृष्ठ पर आती थी, क्योंकि ये विरल से सघन में जा रही थी। अब जब ये फिर सघन से विरल में जाने लगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है और अंत में आपके यहाँ कहीं मिल जाती है। तो लास्ट में जो प्रतिबिंब बनता है इस वस्तु का, लेंस द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब होगा आई। और पृष्ठों द्वारा अगर हम प्रतिबिंब की बात करते हैं तो ये प्रतिबिंब और वस्तु नहीं होंगे। ठीक है, लेंस के लिए अगर हम बात करें कि लेंस के लिए वस्तु कौन है, तो लेंस के लिए वस्तु O है और प्रतिबिंब आई है। लेकिन पहले पृष्ठ के लिए अगर हम दिखाते हैं, पहले पृष्ठ के लिए कौन वस्तु है, कौन प्रतिबिंब है, तो बेटा पहले पृष्ठ के लिए वह वस्तु होगी जहां से प्रकाश किरण आ रही है और प्रतिबिंब वह होगा जहां प्रकाश किरण जा रही है। तो पहले पृष्ठ पर प्रकाश यहाँ से आ रही है, ये वस्तु होगा पहले पृष्ठ के लिए, और इसका प्रतिबिंब यहाँ प्रकाश किरण जाती, जिसके लिए प्रतिबिंब ये होगा। आई लेंस पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब होगा। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कौन होगा, प्रतिबिंब कौन होगा, तो दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश किरण जहां से आ रही है अथवा जहां आती हुई प्रतीत हो रही है वो वस्तु होगा, और जहां मोड़ के पहुंचा रहा है वो प्रतिबिंब होगा। तो आप देखिए दूसरे पृष्ठ पर ये प्रकाश किरण आ रही है, कहां से आ रही है पता नहीं, आती हुई प्रतीत हो रही है, कहां से, यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कौन होगा, आई डैश हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब कौन होगा, बी। दूसरे के लिए प्रतिबिंब कौन होगा, यही जहां ये प्रकाश किरण को मोड़ के पहुंचा रहा है प्रतिबिंब हो जाएगा। तो दूसरे के लिए प्रतिबिंब कौन होगा, आई होगा। पहले के लिए वस्तु हुआ और ये प्रतिबिंब हुआ, दूसरे पृष्ठ के लिए यही वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया। कैसे, क्योंकि प्रकाश उसी पे जा रही थी, तो ये कहेगा वही वस्तु है हमारे लिए, और प्रतिबिंब वो होगा जहां ये प्रकाश किरण को मोड़ के पहुंचा दिया। ठीक है, तो टाइम कम होने की वजह से थोड़ा हम फास्ट बताए हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो बाद में वीडियो बना देंगे। आप लोग इसको देख लीजिएगा, दोनों पृष्ठों से अपवर्तन कर लेंगे। ठीक है, दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होगा, लेकिन लेंस को जब हम दिखाएंगे अपवर्तन इसके बीचों बीच से ही दिखाएंगे। ठीक है, बीचों बीच से ही अपवर्तन दिखाएंगे। लेंस में जब दिखाएंगे तो बीचों बीच से अपवर्तन दिखाएंगे और इस तरह से लाइन खींच के। ठीक है, चलिए बहुत लंबा हो रहा है।